नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवीन संस्करण में। दोस्तों, आज हम आपके सामने आरबीआई की न्यू अपडेट के साथ उपस्थित हुए हैं। एक नई खबर लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हो, हमने पिछला वीडियो जो आरबीआई के अपडेट पर लिया था, जो बैंक से कैसे फ्रॉड करके मतलब लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करके, साइबर हैरेसमेंट करके जो है कैसे पैसे जो है डलवा लेते थे जो है अकाउंट में, जिस पे बैंक ने आरबीआई ने एक कड़ा एक्शन लेकर उस चीज़ को रोका और उस पर एक नया कदम उठाया था, जो कि 36 से 72 घंटे तक के जो है टाइम पीरियड कर दिया था। अब उसके बाद एक और नई खबर सामने आई है। जैसे कि देखा जा रहा है कि हर बार कोई ना कोई होते होते हैकर्स अपने नए नए तरीके क्या नाम अपना लेते हैं। तो अब साइटों के ज़रिए पता चलता है कि बैंक की साइट बनाकर अपनी और उसको आप तक भेज देते हैं। और जैसे आप किसी बैंक की साइट पर काम कर रहे हो तो उसी से मिलती जुलती दूसरी साइट खुलती है, आपने टाइप करा, लेकिन सजेशन के तौर पे जैसे गूगल में देते हैं, अगर आप एक चीज़ टाइप कर रहे हो तो उसमें उसी सजेशन और उसी सजेशन में आपकी दूसरी साइट जुड़ी होती है और आप यह नहीं पता लगा पाते तय कर पाते हैं कि ये साइट वास्तव में असली है या नकली, ये फ़र्क नहीं पता चलता। इसी को लेकर हमारे संजय मल्होत्रा जो गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने एक न्यू अपडेट दिया है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि अगर आप थोड़ी नॉलेज रखते हैं, ये उन पढ़े लिखे लोगों के लिए है जो नेट पे वेब पेज पे जानकारी रखते हैं कि क्या असली है और क्या नकली है। और इस चीज़ की जानकारी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, जो कि आम लोगों को भी पता चले कि आखिर डोमेन होता क्या है। और आरबीआई ने न्यू डोमेन का जो है प्रस्ताव रखा है इसमें। जैसे कि आप देखते हो कि आपका कोई आईडी बनती है जीमेल पे .com, और पहले जीमेल से पहले याहू होता था, yahoo.com.in। तो हम लोग जब याहू का किसी ज़माने में यूज़ करा करते थे गूगल से पहले, तो उसमें .com.in करके साइट बनती थी। ऐसे ही आज जीमेल पे क्या नाम .com बनता है। तो ये डोमेन होता है, साइबर जो है साइबर का जो है डोमेन होता है। हर कंपनी का अलग अलग जो बिजनेस कंपनियां होती हैं, जैसे अभी आप जैसे कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसका आपको अलग डोमेन मिलता है। सेम वही चीज़ जो है अब आरबीआई ने जो है पेश की है, जो लागू करी है। उससे क्या होगा कि अब जो अगर आपके सामने साइट आएगी तो बैंक.इन का मतलब ये होगा कि कोई भी साइट जो है, अगर बैंक की तरफ से कोई आपको जो है डोमेन खोलते हैं, जैसे आपने एसबीआई का पोर्टल खोला, आपने जो है मोबाइल पर खोला, वो तो ऐप के साथ होता है। और या फिर आपने ब्राउज़र के थ्रू जो है पोर्टल खोलते हैं अगर आप एसबीआई का, तो उसमें स्लैश स्लैश करके जो है वेबसाइट करके आती थी। अब उसमें आप नहीं पहचान पाते थे असली वेबसाइट को, गवर्नमेंट डॉट करके जो है एसबीआई आता था। अब वो चीज़ नहीं आई, क्योंकि उसके जो है सिमिलर जो है साइट है उसमें लगा दी जाती थी हैकरों द्वारा, तो पता नहीं चलता था कि आदमी असली साइट पे काम कर रहा है या ये फेक साइट है। अब जो आय करेगा नई अपडेट के अनुसार पता चल रहा है कि बैंक.com मतलब जिस तरह की, जैसे अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो अगर आपकी वेबसाइट आती है और आप अपने वेबसाइट पे मतलब खोलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पोर्टल, तो उसमें बैंक.इन यानी बैंक ऑफ बड़ौदा.इन कुछ इस तरीके से आपका डोमेन आया करेगा। जो आरबीआई संजय मल्होत्रा ने जो जानकारी दी है, आप मेरे पीछे क्या नाम है देख सकते हैं। आप सुनिए क्या कह रहे हैं संजय मल्होत्रा जी। Second, the Reserve Bank shall implement the bank.in exclusive internet domain for Indian banks. Registration for this domain name will commence from April this year. This will help avoid banking frauds. This will be followed by the fin.in domain for the whole of the financial sector. The banks सुना आपने। तो जो अब आपका ब्राउज़र जो हुआ करेगा, जो ब्राउज़र में ऊपर www.com होता था, तो उसमें आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये साइट आपकी बैंक की तरफ से है या फ्रॉड है, क्योंकि यह डोमेन सिर्फ और सिर्फ
बैंक के लिए ही जो होगा, स्पेशली बैंक के लिए ही दिया जाएगा। और आपके साइट पे जब भी कोई आप बैंक का वो खोलते हैं, क्या नाम है, अपना पोर्टल ऐप के अलावा, तो उसमें .com, बैंक.com हो सकता है। बैंक.com का मतलब ये है कि SBI.com आएगा उसमें, या फिर बैंक.ऑफ.बड़ौदा.com आएगा, या फिर अगर आपका येस बैंक है तो YesBank.com आएगा, इस तरीके से। और एक और जो है इसके अलावा और भी, जैसे आपने जो है, जैसे कुछ बैंक से अलग जो फाइनेंशियल जो है आपकी जो है कंपनियां हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस वगैरह हैं, जिनसे हम लोन वगैरह लेते हैं, जो वित्तीय सहायता करती हैं कंपनियां, तो उनकी साइटों पे भी इसी तरीके से आया करेंगे, जो fin.com करके हुआ करेंगी साइटें। तो जैसे कि आपके वीडियो में आप देख रहे हो, हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से हमने एक अनुमान लगाया, ये बिल्कुल सही सही मतलब जानकारी नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि ये सीक्रेट जो है बातें होती हैं। या असली बात तो मतलब जो है 2025 अप्रैल में ही आपके सामने आएगी, देखने को मिलेगी, क्योंकि नया सत्र चालू हुआ, नए सत्र के साथ ही ये चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। तो ये बस हमारा मकसद ये है वीडियो बनाने की, आपके सामने ये जानकारी पहुंच सके, और आगे आपके सामने जो पोर्टल अगर आप खोलते हैं, कंप्यूटर पे खोलते हैं, वेबसाइट पर खोलते हैं जैसे, और मोबाइल पे खोलते हैं, तो आप उस पोर्टल में ध्यान को खोलते समय ऊपर जो आपका सर्च बार होता है, उसमें जो आप लिख कर डालते हैं ऊपर पूरा एड्रेस, तो उसमें जब साइट खुलती है तो उसमें आप देख सकें कि आखिर ये असली साइट है या नकली साइट है, जिससे आपको धोखा ना हो सके। हमारा वीडियो आपका जो है जागरूक करना था, वेब पोर्टल और क्या नाम है जो साइट पर जो आप जैसे सर्च करते हो तो धोखा ना हो। आगे आपको हमारी ये दी हुई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे जैसे ही कोई नई अपडेट अगर हमारे सामने RBI की आती है, तो हम आपको वही अपडेट फिर से लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। मैं दीपक सनातनी, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, ऐसे वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।